हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक और कैंडिडेट मिस्टर अविनाश रोती जी से, जो जिन्होंने हाल ही में 2021 का नेट क्वालिफाइड किया है और उनकी क्या प्लानिंग्स थी, किस तरह से उन्होंने पूरा स्टडीज प्लान बनाया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्योंकि बीएसआई एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक नया मोटिवेशन मिलता है, एक नया गाइडेंस मिलता है कि किस तरह से हम भी तैयारी कर सकते हैं और हमारा भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रेजेंट में कोई स्टूडेंट पीएचडी करता है तो उसके लिए भी स्टूडेंट बताते हैं। तो मैं लाइव हूँ आपके साथ में मिस्टर अविनाश रोती जी से। और सबसे पहले मिस्टर अविनाश से मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और प्रेजेंट में क्या करते हो। तो इसके बारे में प्लीज अपने स्टूडेंट को बताएं अपने बारे में। यस। ओके, सबसे पहले तो आप सभी के लिए और बीएसआई एकेडमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। मेरा नाम अविनाश रोती है। करंट में मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हेजिंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हूँ। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने आफ्टर 12th क्लास के बाद मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। देन आफ्टर दैट एंट्रेंस के थ्रू मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर में बीलेब में एनरोल हुआ। देन सेम यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट किया। देन आफ्टर मेरी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट होते होते मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का भी एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग का टेस्ट दिया हुआ था, मैं उसमें भी सिलेक्ट हुआ था। देन इसके आफ्टर दैट पीएचडी का मेरा रिजल्ट आया तो मैंने आईआईएम इंदौर से क्विट करके यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर एनरोल्ड हुआ। थैंक ओके यू। ओके मिस्टर, अपने प्रेजेंट में आप पीएचडी आपकी चल रही है ना? कौन सी यूनिवर्सिटी से सर पीएचडी चल रही है आपकी? सर मेरी सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से चली है, डॉक्टर हेजिंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी में Yes, sir. एडमिशन का प्रोसेस क्या है, थोड़ा बताएं आप हमें। जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहते हो, तो उनको भी पता चले कि आपके इस Yes. यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। ओके, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और पीएचडी के लिए लगभग सभी यूनिवर्सिटी दो क्राइटेरिया या जो भी पैटर्न रखते हैं एनरोल होने के लिए पीएचडी में, वो होता है एक तो आपका एंट्रेंस के थ्रू जो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस लेती है, और दूसरा होता है अगर आप नेट या जीआरएफ क्वालिफाइड है तो आपका ओनली इंटरव्यू होता है। तो मेरा क्या हुआ था, जिस टाइम पे मैंने एनरोल्ड हुआ था उस टाइम पे मेरा नेट नहीं हुआ था, मतलब रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो मैंने एंट्रेंस दिया था। तो मैं एंट्रेंस के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ। आफ्टर दैट एनरोल होने के बाद मेरा नेट भी क्वालिफाइड हुआ। तो इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए आपके लिए दो ऑप्शन है। अगर आपके पास नेट और जेआरएफ है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, और दूसरा है आपका एंट्रेंस के थ्रू। थैंक यू। ओके, तो मतलब दो प्रोसेस है, एक तो आप नेट जेआरएफ हो तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, एक आपका इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाता है। अगर आप जेआरएफ हो या नेट क्वालिफाइड तो कुछ वहां से स्टाइपेंड आपको मिलता है, कुछ पैसा पर मंथ आपको मिलता है वहां से यूनिवर्सिटी से। सर अगर आप सर नेट और जेआरएफ है तो इसके लिए सर यूजीसी ग्रांट प्रोवाइड कराता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सर जैसे सागर की बात की जाए तो सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर एक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोवाइड कराती है स्पेशली रिसर्च स्कॉलर के लिए, जो 8,000 पर मंथ प्रोवाइड कराती है एवरी रिसर्च स्कॉलर के लिए जो नॉन नेट है एंट्रेंस के थ्रू एनरोल हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। ओके, और जो नेट जेआरएफ थ्रू होते हैं उनको 35,000 पर मंथ मिलता है ना? जो नेट स्टूडेंट है उनके लिए 8,000 रुपये मिलता है, और जिन लोग ने जीआरएफ किया हुआ है उनके लिए 35 की फेलोशिप तो मिलती अब है आपका यूजीसी के अगला द्वारा। टारगेट आपका जेआरएफ ही है कि आप जेआरएफ Yes, क्वालिफाइड करें। आपने प्रेजेंट में 2021 में 21 में आपने नेट क्वालिफाइड किया और आप अब आपका अगला टारगेट जेआरएफ है। ओके ओके yes, मेरा नेक्स्ट टारगेट जीआरएफ है सर। ओके ओके। Yes, कुछ अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने यूजीसी नेट की जो तैयारी की तो पेपर 1 और पेपर 2 का की तैयारी आपने कैसे की, कि दोनों ही बहुत बड़ा सिलेबस है, काफी बड़ी चीजें हैं। yes, क्या पैटर्न आपने फॉलो किया, किस तरह से तैयारी करी, जिससे जो स्टूडेंट और भी जो स्टडी कर रहे हैं तो उनको भी पता चले कि हम भी इस तरह से तैयारी करें। तो क्या पैटर्न आपने फॉलो किया? सर बेसिकली सर मेरा पैटर्न ये था कि मैंने जो ग्रेजुएशन की हुई थी स्पेशली बी लेब और एम लेब, जो कि मेरा पेपर 2 के लिए सब्जेक्टिकली था,
तो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना पेपर फर्स्ट और पेपर 2 अच्छे से स्टडी किया हुआ था। और पेपर फर्स्ट के लिए सर, जैसे कि मैंने बीएसआई एकेडमी से जो प्ले लिस्ट वगैरह डली हुई हैं, बहुत से अनेक मतलब पेपर फर्स्ट की जितनी भी यूनिट्स हैं, मतलब मोस्टली सभी की डली हुई हैं, तो मैंने उससे भी पेपर फर्स्ट के लिए उससे स्टडी की हुई थी। और सेकंड पेपर के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी, और सर बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन ट्रिक बताते थे सर बीएसआई एकेडमी पे। तो मैंने उसके थ्रू मैंने अपना टाइम टेबल जनरेट किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टडी की। और कुछ बहुत ही अच्छी वीडियो भी डली हुई है सर, जिसके थ्रू बीएसआई एकेडमी की वो भी सर मैंने वॉच की थी, तो तो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल बीएसआई रही सर। एकेडमी से कुछ और, गाइडेंस आपको मिला तैयारी करने के लिए? सर बीएसआई एकेडमी से बहुत गाइडेंस मिला। इसमें क्या है कि सर जैसे मैम है, सर हैं, सर लोग हैं, तो उसमें सर एक चीज बताई हुई थी। जैसे मैंने बिग सिग्मा मॉडल की एक वीडियो देखी, उनमें बताया मैम ने कि आपको किस टाइप से अप्रोच करनी है चीजों को लेके। क्योंकि जो अपना पेपर 2 होता है, एक जब जो भी क्वेश्चन आता है एक कॉन्सेप्चुअली आता है। ऐसा नहीं है कि ओनली में 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे या 4 ऑब्जेक्ट रहेंगे। उसमें आपके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो उसमें जैसा कि बीएसआई एकेडमी के वीडियो से मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि आप डीपली उस चीज को एनालाइज कीजिए, ओके। देन आप उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो एक यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने के लिए एक स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कितने घंटे की प्लानिंग पर डे होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली आप जैसे कि यूजीसी नेट जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एनटीए जो एजेंसी जो है इस टेस्ट को कंडक्ट कराती है, और एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, और इसका आपका सब्जेक्ट एरिया बहुत ब्रॉड होता है। तो अगर आप आवर में डिसाइड करेंगे तो हो सकता है कि कभी आपके लिए कहीं बाहर जाना पड़े इमरजेंसी में, तो आपके लिए हो सकता है। इससे क्या है कि आप हाँ, मतलब टारगेट इसमें बेस्ड क्या, स्टडी, हाँ टारगेट हाँ हाँ आवाज, हाँ डिसाइड नहीं करने, मतलब एक हाँ, टारगेट डिसाइड करना इसमें है। इसमें आपको टारगेट बेस चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 से 6 घंटे पढ़ने में आपका पेपर क्वालिफाइड हो। आपको एक प्रकार से टारगेट बेस चलना पड़ेगा कि मुझे आज के दिन इतना टारगेट बना के चल रहा है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको काफी टाइम लग जाता है उसको एनालाइज करने में, समझने में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आप कुछ ही मिनट में आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप टारगेट बना के चले तो ज्यादा बेटर है। बाकी की आपके लिए 6 to 8 आवर स्टडी को देना ही पड़ेंगे, जिससे कि आपका इजिली वे में क्वालिफाइड हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपने मास्टर डिग्री के साथ में ही नेट क्वालिफाइड किया है कि बीच में आपका कोई गैप है, क्या है आपका? नो आपने सर, नो सर, मेरा रनिंग में ही हुआ है। मतलब मेरा मास्टर डिग्री चल रही थी, उसी के मैंने रनिंग में ही इसको क्वालिफाइड किया हुआ है। और पीएचडी के लिए एंट्रेंस भी आपने तुरंत रनिंग में ही दे दिया, सारी चीजें है ना तुरंत? ऐसा 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 मैंने रनिंग में ही दिया था, बहुत अच्छा, ड्रॉप आपने नहीं। दोनों चीज एक साथ करी, आपने पीएचडी भी अच्छी जगह से कर रहे हो और आपका नेट भी क्वालिफाइड हो गया है। और तो मतलब जॉब के साथ साथ में भी स्टूडेंट तैयारी कर सकता है और रनिंग में भी उसका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो सकता है ना, पहली बार में। ऐसा ओके। तो आपने पीएचडी के बारे में बताया, और कुछ स्पेशल टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जिससे उनकी तैयारी कम समय में, कम चीजों में उनकी तैयारी हो पाए? इसके लिए क्या स्पेशल टिप्स हैं आपकी, कुछ स्पेशल टिप्स भी है सर? बेसिकली सर टिप्स तो यही है, क्योंकि आज के समय में सर बहुत सा कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जैसा कि सर बीएसआई एकेडमी पे सर लोग ने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही अच्छा बढ़िया सा कंटेंट प्रोवाइड करवाया, जिससे कि बहुत ही हेल्प हुई स्टूडेंट के लिए। मैंने भी बहुत सी वीडियो देखी आपकी बीएसआई एकेडमी की। हम्म। और स्पेशली ये सर, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब या जॉब कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि कम टाइम में अगर कोई भी जल्दी अचीव करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर कोर्स बना के देते हैं बीएसआई एकेडमी वाले, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपके लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हम लोग को स्टडी के टाइम पे बहुत सी बुक्स को रेफर करना पड़ा, लेकिन क्या है कि जो अकेडमी बीएसआई एकेडमी वाले होते हैं वो आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स देते हैं, देन उसके बाद मॉक टेस्ट भी देते हैं, जिससे कि आपके प्रॉपर वे में आपकी तैयारी हो जाती है। तो आपके लिए यही सजेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए कम टाइम में ज्यादा आउटपुट प्राप्त हो सकता है। ओके।
देखो मिस्टर अभिनय से हमने जाना कि पीएचडी के बारे में उन्होंने बताया, अपनी नेट जर्नी के बारे में बताया, और जॉब की क्या प्लानिंग्स है उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि अगर कम समय में आपको, कुछ ऐसी हाउसवाइफ हैं जो कम समय नहीं दे पाती, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स इनका टाइम कम है, तो कम समय में अगर आपको ये सारे एग्जाम्स निकालने, तो एक अच्छे मेंटोर की जरूरत नीड होती है जो आपको इन सबके लिए गाइड करेगा। हम समय समय पे स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। इसके लिए बीएसआई एकेडमी का एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन कोर्स में वीडियो क्लासेस हैं, पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, ओल्ड पेपर के सॉल्यूशंस हैं, और टू द पॉइंट सारी चीजें हैं। बकवास स्टोरी नहीं पढ़नी, हमें टू द पॉइंट स्टडी करनी है। और मिस्टर अभिनय को भी हम आगे जीआरएफ के लिए पूरा गाइड करेंगे, और पीएचडी के में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में हमसे पूछ सकते हैं कि बहुत कम फीसेस में बनाया है। ऑफलाइन में दिल्ली वगैरह में तो 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने के लिए। उन सब चीजों को हमने बहुत कम फीसेस में रिड्यूस करके एक पूरा ऑनलाइन कोर्स बनाया है। उसकी इंक्वायरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर सकते हैं। मिस्टर आपने एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी प्लानिंग्स आपने बनाई कि आपका पहली बार में नेट क्वालिफाइड हो गया, और पीएचडी भी आपको मिल गई। और पीएचडी का आपका टॉपिक क्या है मिस्टर, आपने टॉपिक क्या है आपका पीएचडी का? मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है सर, अभी टेंटेटिव टॉपिक डिसाइड हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग की डीआरटीसी जो वगैरह होती है, आरडीसी वगैरह जो कमेटी डिसाइड करती है, तो अभी मेरा जो टेंटेटिव टॉपिक जो हमने डिसाइड किया हुआ है वो है मेरा लाइब्रेरी सिक्योरिटी सिस्टम अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ एमपी। मतलब एमपी की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो किस टाइप का सिक्योरिटी सिस्टम एडॉप्ट किए हुए हैं, और उससे क्या बेनिफिट है लाइब्रेरीज के लिए और यूजर्स के लिए। ओके। और आपके जो टीचर्स है वहां पे गाइड आपको अलॉट अभी नहीं हुआ हुआ, अभी गाइड अलॉट हो गया आपको? नो सर, मेरे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज में जो रूल्स है, जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, उसमें सर आफ्टर कोर्स वर्क के बाद ही कमेटी डिसाइड करती है गाइड का। ओके। तो आपके यहाँ फीसेस की कितनी फीसेस है आपके यहाँ पीएचडी के लिए? क्या क्या फीस यूनिवर्सिटी चार्ज करती है? सर मेरे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो है सर 7200 रुपये। इसके बाद सर जो आगे के जितने भी सेमेस्टर रिमेनिंग बचते हैं उनकी सब सेमेस्टर की फीस जो लगती है वो सर 3700 रुपये लगती है एवरी सेमेस्टर की। 3500? 3700 सर, 33,700। मतलब कितने यस सर। सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? कितने सेमेस्टर्स होते हैं पीएचडी में? सर एक्चुअली सब जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है सर, उसमें मिनिमम रेगुलर जो है वो है 3 ईयर का। तो इसमें सर आपको 6 सेमेस्टर तो कंपलसरी है, तो इसके बाद आपका रिसर्च वर्क जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है 6 सेमेस्टर के बाद आप अपनी थीसिस को सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे कांटेक्ट में हैं जो 3-3, 4-4 लाख रुपए दे के अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बहुत यूनिवर्सिटी हैं क्योंकि आपकी आपकी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपकी, तो आपकी यूनिवर्सिटी में पैसा कम लग रहा है आपको, केवल 3500-3700 रुपए दे के। तो किसी भी स्टूडेंट्स को पीएचडी के रिगार्डिंग भी कोई भी क्वेरीज हो तो इनकी यूनिवर्सिटी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपके एंट्रेंस जो होता है वो किस समय निकलता है, किस समय आपका एंट्रेंस होता है, पीएचडी एंट्रेंस? एंट्रेंस सर इसी टाइम होता है जब भी यूजी और पीजी का एंट्रेंस होता है, इसी टाइम पे हमारे यहाँ पे अप्रैल और जून के टाइम पे एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है सर। ओके, अप्रैल से जून तक आपका एंट्रेंस होके आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं, है ना? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है सर। ओके। एक मिस्टर, सेंट्रल थैंक यू। यूनिवर्सिटी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है मिस्टर आपने, आपको स्टूडेंट्स से कुछ और आपके कुछ मैसेज हो तो वो भी कन्वे कर दो, क्योंकि आपको इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। लगभग 1.5 लाख बच्चे हमारे चैनल में हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, पूरा भारत आपको सुन रहा है। आपकी कुछ और मैसेज आपको देना हो तो बता दीजिए स्टूडेंट्स को। आप सभी लोगों के लिए यही बताना चाहेंगे कि मैंने बहुत से सर्च करने पे बीएसआई एकेडमी के बारे में पता चला था। जब मैंने बीलेब ज्वाइन किया हुआ था तो मैंने काफी चीजें देखी कि लाइब्रेरी साइंस फील्ड में बहुत सी चीजें आपके लिए अवेलेबल नहीं होती, ना तो नोट्स अवेलेबल होते हैं, ना ही आपके लिए अदर सब्जेक्ट के। तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल मिल जाएंगे आपके लिए, ऑनलाइन भी क्लासेस मिल जाएंगी आपके लोकल एरिया में। लेकिन लाइब्रेरी साइंस का देखा जाए तो एक स्कोप भी लिमिटेड है, और इसकी जो कोचिंग है वो भी बहुत कम मिलती है। तो एक जो बीएसआई एकेडमी है जो मैंने देखा है, जो एनालाइज किया, वो
मेरे को देखने पे ये महसूस हुआ कि BSI एकेडमी से अगर आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, रीड करते हैं या BSI एकेडमी के साथ आते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके डेवलपमेंट में, करियर डेवलपमेंट में। और BSI एकेडमी के फैकल्टी बहुत ही फ्रेंडली है। मैं तो सर लोग से फोन पे के माध्यम से भी जुड़ा रहा। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आपने अपने अपने विमर्श विचार शेयर किए स्टूडेंट के साथ में। फिर कोई भी अगली मीटिंग हम फिर रखेंगे कुछ आगे, जब आपका GRF क्लियर हो जाएगा तो GRF की प्लानिंग्स फिर पूछेंगे हम आपसे, और GRF के लिए हम आपको पर्सनली आपको गाइड करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर एक बार बहुत बहुत वेलकम BSI एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नमस्ते।